अभी तो सिर्फ एक ही साल हुआ था सर रतन टाटा को गए हुए और ट्रबल ऑलरेडी टाटा ग्रुप में शुरू हो चुकी है। वेरियस न्यूज सोर्सेज की माने तो टाटा ट्रस्ट के अंडर काफी सारे ग्रुप बन गए हैं और वो ग्रुप आपस में बहस कर रहे हैं फॉर पावर एंड इन्फ्लुएंस। झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया है कि गवर्नमेंट को भी रिसेंटली उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि टाटा ग्रुप का अगर आप ओवरऑल मार्केट कैप निकालो तो वो निकल कर आता है 38 लाख करोड़। और टाटा ग्रुप डजन्स ऑफ बिजनेसेस में है, नमक से लेके ऑटोमोबाइल, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, और ये सारे बिजनेसेस आते हैं टाटा ट्रस्ट के अंडर और ट्रस्ट को चलाते हैं ट्रस्टी। और जो करंट प्रॉब्लम चल रही है इन ट्रस्टीज के बीच में ही चल रही है। तो क्या है ये प्रॉब्लम, कौन है ये ट्रस्टीज और किस बात को लेकर चल रहा है ये झगड़ा, और क्या इन झगड़ों का असर टाटा ग्रुप की कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स हैं उन पर पड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, साथ ही आप हमारा ज्वाइन बटन भी अब एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पर हमने बनाई है अपनी एक प्रीमियम कम्युनिटी। देखिए, टाटा ग्रुप का जो बिजनेस है वो बहुत पुराना है इस देश में। 150 साल से चलता आ रहा ये बिजनेस एम्पायर है, जिसका फाउंडेशन जमशेदजी टाटा ने 1968 में रखा था। और एज आई सेड, टाटा ग्रुप कंपनीज कम अंडर चैरिटेबल ट्रस्ट। अब ट्रस्ट का ऐसा होता है कि नोबडी ओन्स द ट्रस्ट। यस, ट्रस्ट को कोई भी ओन नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज की तरह नहीं होती है। तो अगर ट्रस्ट को कोई ओन नहीं करता तो ये ट्रस्ट एग्जैक्टली चलती कैसे है, सवाल तो आएगा। तो ट्रस्ट को चलाते हैं ट्रस्टीज, जिनका काम है ट्रस्ट को सही ढंग से चलाना। That's it। तो ये पूरा मामला समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये टाटा सन्स क्या है और टाटा ट्रस्ट क्या है। अब देखिए, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि टाटा ग्रुप की कई सारी कंपनीज हैं, उनकी ओनरशिप, मेजॉरिटी ओनरशिप टाटा सन्स के पास है, और टाटा सन्स का 66% टाटा ट्रस्ट के पास है। यानी सबसे ऊपर कौन है? टाटा ट्रस्ट। तो सही मायनों में देखें तो टाटा सन्स असली होल्डिंग कंपनी है जो टाटा ग्रुप के बिजनेसेस को कंट्रोल करती है, जैसे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, TCS और भी सारे टाटा ग्रुप की कंपनीज। बट टाटा ट्रस्ट से टाटा सन्स के बोर्ड को नॉमिनेट करती है। अब इन टाटा ट्रस्ट में भी कई सारे ट्रस्ट है, उसमें दो बड़े ट्रस्ट है। तो पहला है सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सेकंड है सर रतन टाटा ट्रस्ट। अब जैसे कि मैंने बोला कि दिस ट्रस्ट आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन बट रन बाय ट्रस्टीज। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज है वो है नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन, विजय सिंह और मेहली मिस्त्री और डैरियस खंबाता, प्रमित झवेरी वगैरह। और सर रतन टाटा ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज है उनकी भी नाम आप देख सकते हो, लगभग सिमिलर ही नाम है। इसमें जिमी टाटा का भी नाम आता है जो रतन टाटा के ब्रदर है। तो इस कमेटी के पहले रतन टाटा चेयरमैन हुआ करते थे और इंपॉर्टेंट मेंबर्स में वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह थे। अब आते हैं लीडरशिप की तरफ। तो नोएल टाटा जो रतन टाटा के हाफ ब्रदर है, आज कुछ टाटा कंपनीज के लीडर है, जैसे कि ट्रेंट, टाटा इंटरनेशनल और वोल्टास। वो टाटा स्टील और टाइटन के वाइस चेयरमैन भी है। उनका एक्सपीरियंस और कंट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है कि रतन टाटा सर के जाने के बाद उन्हें ही चेयरमैन बनाया गया था। तो टाटा ट्रस्ट के अंदर बोर्ड मेंबर्स के बीच अभी एक इशू है नॉमिनी डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट और डिसीजन मेकिंग को लेकर। अभी क्या हुआ कि 11 सितंबर 2025, लगभग एक महीना पहले, इनकी एक बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ। मेहली मिस्त्री जो टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और रतन टाटा के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर की है और कहा कि उन्होंने हमेशा नोएल टाटा का सपोर्ट किया है, चाहे जब नोएल टाटा चेयरमैन बनने जा रहे थे। लेकिन जब मेहली मिस्त्री को टाटा सन्स बोर्ड का नॉमिनी डायरेक्टर बनने के लिए रिकमेंड किया गया तो नोएल टाटा ने उनका सपोर्ट नहीं किया। अब जो डिस्प्यूट है वो नोएल टाटा के मेहली मिस्त्री को टाटा सन्स बोर्ड के अपॉइंटमेंट करने से मना करने की वजह से हुआ है। मेहली मिस्त्री का यहाँ पर कहना था कि बोर्ड पर आने के लिए मेरा कुछ इतना मन नहीं था, लेकिन नोएल टाटा को ऑब्जेक्शन दिखाता है कि यहाँ पर पावर को लेकर अंदर ही कुछ टेंशन चल रही है। मतलब कि फिलहाल टाटा ग्रुप के अंदर 3 ग्रुप ऐसे बन गए हैं जिनमें पावर के लिए स्ट्रगल चल रही है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमने अपने स्मॉल केस लॉन्च किए हैं। 2 है हमारे, पहला है इकाशी वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरा है इकाशी इमर्जिंग इंडिया। वैल्यू इन्वेस्टिंग मार्केट में जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है उन पर फोकस करता है, 12 to 15 स्टॉक्स। इमर्जिंग इंडिया ऐसे सेक्टर्स पर फोकस करता है जो आगे चल के कल का भारत बिल्ड करेंगे, जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। ऐसे सेक्टर्स में अच्छे वैल्यूएशंस पर कंपनी ढूंढना। यहाँ पर हम जो इमर्जिंग सेक्टर्स की कंपनीज हैं उसमें से भी अच्छी कंपनीज ढूंढ रहे हैं जो सही वैल्यूएशन पर भी हो। तो ये दोनों भी थीम्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसे लाने का मकसद ये था कि वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और उस तरह का कोई यहाँ पर मुझे मॉडल पोर्टफोलियो मिला नहीं कि जो सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस कर रहा हो, तो हमने वो किया। और इमर्जिंग सेक्टर्स में हमने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है, तो उस डायरेक्शन में भी हम जा रहे हैं और जो हाई ग्रोथ है उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है हमारे 2 स्मॉल केसेस। इन्हें सब्सक्राइब करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको स्मॉल केस और मॉडल पोर्टफोलियोज के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, कुछ भी डाउट आपके दिमाग में है, तो ये 2 नंबर्स यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए हैं। बेझिझक इन्हें कॉल कीजिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पर इस लॉन्च ऑफर में हमारा डिस्काउंट चल रहा है, जहाँ पर यूट्यूब फैमिली को फ्लैट 30% का डिस्काउंट इस सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है विद द कूपन कोड FAM30 FAM30। तो जरूर इन स्मॉल केसेस को चेकआउट कीजिए। वैसे भी मार्केट अभी अच्छा खासा करेक्ट हो रहा है,
तो जितने कम वैल्यूएशन पे आपको चीज़ें मिले उतना बेटर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, टाटा ट्रस्ट का एक रूल है जो अक्टूबर 2024 में बना पिछले साल, कि जब भी किसी नॉमिनी डायरेक्टर की एज 75 से ऊपर हो जाए तब उसकी अपॉइंटमेंट हर साल ट्रस्ट की बोर्ड से रिव्यू होनी चाहिए। फिर विजय सिंह जो टाटा सन्स के नॉमिनी डायरेक्टर है, उनकी एज फिलहाल 77 है और उनकी भी अपॉइंटमेंट को रिव्यू करना था बोर्ड ने, लेकिन उनकी रीअपॉइंटमेंट को 4 ट्रस्टीज ने अपोज किया, जिसमें मेहली मिस्त्री थे, प्रमित झवेरी, जहांगीर और डैरियस खंबाता। वही नोएल टटा और वेणु श्रीनिवासन ने विजय सिंह को यहाँ पर रीअपॉइंटमेंट के लिए सपोर्ट किया। अब जो अपोजिशन थी, जो 4 लोगों ने अपोज में वोट किया, उनका ये कहना था कि मेहली मिस्त्री को यहाँ पर अपॉइंट करना चाहिए नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर। अब गेम सिंपल है, यहाँ पर विजय सिंह वोट में हार गए, उन्हें तुरंत रेजिग्नेशन देना पड़ा अपना। अब आपको यहाँ पर लगेगा कि शायद हमें स्टोरी समझ में आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी समझ में आई है। इस स्टोरी की जो दूसरी साइड है वो है एसपी ग्रुप, शाहपुरजी पाल्लुंजी ग्रुप। तो देखिए, कहानी ऐसी है कि 1924 से 26 के बीच, मतलब आज से करीब 100 साल पहले, एफई दिनशॉ जो टाटा फैमिली के एडवाइजर, फ्रेंड और लेंडर थे, उन्होंने टाटा स्टील और टाटा हाइड्रो को बेचने के लिए करोड़्स का लोन लिया था। अब इस लोन के रिपेमेंट के लिए टाटाज ने प्रॉमिस किया था 25% प्रॉफिट शेयर ऑफ टाटा स्टील और 12.5% प्रॉफिट शेयर ऑफ टाटा हाइड्रो। आगे चल के जो एफई दिनशॉ है, उनका जो लोन है वो टाटा के इक्विटी में बदल गया जब टाटा स्टील रिपेमेंट नहीं कर पाई, जिसके चलते उन्हें टाटा सन्स का 12.5% स्टेक मिल गया। अब इंटरेस्टिंग बात हुई 1936 में, जब शाहपुरजी पाल्लुंजी ग्रुप ने एफई दिनशॉ से ये 12.5% स्टेक टाटा सन्स का खुद खरीद लिया और यहाँ से फिर एसपी ग्रुप टाटा सन्स में एक अच्छा खासा शेयर होल्डर बन गया। फिर 1975 में पाल्लुंजी शाहपुरजी, जो शाहपुरजी पाल्लुंजी के बेटे थे, उन्होंने स्टेक और बढ़ाया और उसके चलते एसपी ग्रुप का जो स्टेक है आने वाले कुछ सालों में 18% तक चला गया। फिर 2003 में पाल्लुंजी शाहपुरजी ने अपने बेटे साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के बोर्ड पर लाया और आपको पता ही कि 2012 में वो चेयरमैन भी बने थे टाटा सन्स। उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है, कोर्ट के मैटर्स हुए, रतन टाटा सर और साइरस मिस्त्री के बीच भी काफी कुछ हुआ और फिर 2016 में साइरस मिस्त्री की ड्रामेटिक एग्जिट हुई और उसके बाद एसपी ग्रुप को साइडलाइन किया गया। देखा जाए तो एसपी ग्रुप के पास अभी भी टाटा सन्स का 18% स्टेक है, लेकिन उन्हें अपने स्टेक को मोनेटाइज करने नहीं दिया जा रहा। फिलहाल अगर देखा जाए तो एसपी ग्रुप डेट क्राइसिस में चल रहा है, जिसके चलते उन्हें टाटा सन्स के कुछ शेयर्स गिरवी रखने पड़े। अब एसपी ग्रुप चाहता है कि टाटा सन्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए, ताकि जब चाहे तब वो एसपी ग्रुप अपना टाटा सन्स का स्टेक बेच सके, वो भी सही वैल्यूएशन पर। तो शाहपुरजी पाल्लुंजी मिस्त्री यहाँ पर ओपनली कह रहे हैं कि टाटा सन्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ एसपी ग्रुप के लिए नहीं, इंडिया के सारे शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी। मतलब एसपी ग्रुप का तो इंटेंशन था ही लिस्ट करने का, अब उनको बाद में सपोर्ट मिल गया आरबीआई का। आरबीआई ने क्या कहा कि टाटा सन्स है वो एक फाइनेंस कंपनी के तौर पर काउंट होती है और जो अपर टियर लेवल की फाइनेंस कंपनीज है उन्हें 3 साल में पब्लिक लिस्ट होना कंपलसरी है। तो टाटा सन्स को भी इन्होंने 30 सितंबर का टाइम दिया, लेकिन अभी अक्टूबर चल रहा है, अभी भी कंपनी लिस्ट नहीं हुई। तो लिस्ट क्यों नहीं हुई? तो टाटा सन्स ने इससे पहले आरबीआई को रिक्वेस्ट किया कि वो प्राइवेट ही रहना चाहते हैं। अभी उनके भी डिस्कशन चल रहा है, फाइनल कुछ नहीं आया है आरबीआई की तरफ से। तो टाटा सन्स अगर पब्लिकली लिस्ट होता है तो क्या होगा? तो टाटा जो ट्रस्ट है, जो 66% स्टेक ओन करती है टाटा सन्स में, उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो सकता है, बिकॉज पब्लिकली जाना है तो 25% पब्लिक के पास जाएगा। तो कहीं ना कहीं एसपी ग्रुप अपना कुछ बेचेगा, टाटा ट्रस्ट को भी अपना कुछ स्टेक बेचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनका जो कंट्रोल है, इन्फ्लुएंस है ऑन दी टाटा ग्रुप एंड टाटा सन्स, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 क्लियर ग्रुप्स यहाँ पर बन चुके हैं। एक वो जो टाटा सन्स के नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं, जैसे कि नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन, और दूसरे जो नहीं हैं। तो मोटा मोटी समझे तो मिस्त्री वर्सेस टाटा का ये खेल फिर से शुरू हो गया है, जो 2012 में भी स्टार्ट हुआ था। अब इससे हो क्या रहा है कि बिजनेस पर फोकस करने की बजाय इंटरनल फाइट्स पर ज़्यादा फोकस हो रही है, वहाँ पर ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं रादर देन कुछ बिजनेस को लेकर। अब इसमें कुछ मेंबर्स का ये भी कहना है कि कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आर्टिकल 121A, इनकी इन्फॉर्मेशन ट्रस्ट के मेंबर्स को दी नहीं जा रही है। एक और बड़ी वजह यहाँ पर जो मीडिया में आई है वो ये है कि टाटा इंटरनेशनल यहाँ पर 1000 करोड़ की फंडिंग उठाना चाहती है। अब ये जो फर्म है ये नोएल टाटा के कंट्रोल में है, पर इस फंडिंग डिसीजन को लेकर ट्रस्टीज को लग रहा है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की जा रही है, ट्रस्टीज को कई सारी चीजें नहीं बताई जा रही है। और इसी के चलते सरकार को भी लगा कि यार इतना बड़ा ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप है भारत का, वो अगर प्रॉब्लम में है तो देखना चाहिए कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। और इसी के चलते फिर टाटा ट्रस्ट के जो लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग नोएल टाटा, एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, वेणु श्रीनिवासन, डैरियस खंबाता, इन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से मीटिंग की। गवर्नमेंट ने क्लियर कहा है कि टाटा ग्रुप को स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है बाय वॉट एवर मीन्स नेसेसरी। तो जब तक इस पर आरबीआई से एक डिसीजन नहीं आती कि आगे क्या होगा, तब तक मुझे लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहेगा। और अगर टाटा सन्स लिस्ट नहीं होती है तो मिस्त्री फैमिली कंटिन्यू अपना प्रेशर बनाए रखेगी इसे लिस्ट करो, क्योंकि हमें अपना पैसा लिक्विडेट करना है। लेकिन अगेन टाटा सन्स को वैसा नहीं करना है, टाटा ग्रुप को ऐसा नहीं करना है।
तो फिलहाल ये कुछ ओवरऑल सीन है जो टाटा वर्सेस मिस्त्री चल रहा है। इस पर हमने कुछ 5-6 साल पहले भी बात की थी, जब रतन टाटा सर और साइरस मिस्त्री के बीच ये चल रहा था। अब देखिए, कोई बड़ी फैमिली जहाँ पर मेन बिजनेसमैन अचानक से चला जाए तो बाद में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। हमने देखा था कि धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए। उनकी माँ को बीच में आके फिर बराबर बंटवारा करना पड़ा। तो सिमिलर चीज़ में मुझे लगता है किसी ना किसी को आना पड़ेगा और यहाँ पर एक प्रॉपर बाइफर्केशन या फिर जो भी चीज़ें वो करना पड़ेगा, तभी ये मैटर सुलझेगा। नहीं तो ये कहानी चलती रहेगी आने वाले कई सालों तक। तो आशा करता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसकी हिस्ट्री 100 साल पहले की है और अब पर्टिकुलर टाइम में अभी फिलहाल ये क्यों हो रहा है। मतलब मिस्त्री ग्रुप का डेट, एक साइड मिस्त्री ग्रुप का जो डेट क्राइसिस है वो उनको सोने नहीं दे रहा है, वो उनको फोर्स कर रहा है कि आप लिस्ट करो। वहीं पर टाटा ट्रस्ट चाहती है कि टाटा सन्स अगर लिस्ट हो गया तो हमारी पावर उतनी नहीं रहेगी, तो बेटर स्टे प्राइवेट। तो कौन सही कौन गलत, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और जाते जाते हमारी मॉडल पोर्टफोलियोज की दिवाली ऑफर को जरूर चेकआउट कीजिए। हमारे दोनों मॉडल पोर्टफोलियोज की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। डोंट मिस आउट ऑन दिस ऑफर, आपको ये दोबारा नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।